व्हाट इज दिस वेज कांस्टेंट नाउ? ठीक है ना बच्चों, ये वेज कांस्टेंट क्या है? ठीक है ना, वेज कांस्टेंट कुछ ऐसा है कि मान लो इफ टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, है ना, इफ टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, है ना, देन they do not have any net acceleration, they do not have any net acceleration, है ना, along the perpendicular to the surface of contact, any relative motion। ठीक है ना, तो वेज कांस्टेंट ये बोलता है इफ टू surfaces आर इन कांटेक्ट, है ना, तो वेज कांस्टेंट एक्चुअली ये बोलता है, इसका स्टेटमेंट जो है वेज कांस्टेंट का, इफ टू surfaces are in contact, then if two surfaces are in contact then, है कि नहीं बच्चों, है ना, तो वेज कांस्टेंट ये बोलता है कि इफ टू surfaces are in contact then they do not have any relative motion, then they do not have any relative motion, है ना, perpendicular to the surface of contact। They do not have any relative motion perpendicular to the surface of contact। ठीक है ना बच्चों, है ना, सो एग्जाम्पल, बच्चों ये समझ में आ गया बच्चों, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल दूंगा अभी तुमको। ठीक है ना, मतलब इसको एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे कि ये क्या है ना, कि देर इज नो रिलेटिव मोशन, है ना, अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना बच्चों, इसको हम ना थ्रू एग्जाम्पल्स ही अच्छे से समझ पाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, राइट, के तो यस, अभी देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, कि मान लो एक वेज है यहाँ पे, ये एक वेज है यहाँ पे बच्चों, है ना, ठीक है, इसको वेज बोलते हैं ना, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना, ये वेज है, ठीक है, इट्स नॉट ए फिक्स्ड वेज, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, इसका मान लो मास है कैपिटल एम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेज, ये हो गया वेज, है ना। अब मान लो एक रॉड है, ये एक रॉड है उसके ऊपर, है ना, तो ये क्या हो गया, उसके साथ कौन कांटेक्ट में है, रॉड कांटेक्ट में है। एज्यूम ऑल सरफेसेस टू बी स्मूथ, सारे जो सरफेसेस है वो स्मूथ है ना। अब देखो रॉड के अराउंड ना एक ऐसा वर्टिकल सपोर्ट है, रॉड के अराउंड है वर्टिकल सपोर्ट,
रॉड के अराउंड एक वर्टिकल सपोर्ट, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, रॉड के अराउंड अगर एक वर्टिकल सपोर्ट है, ठीक है ना, ये वेज है और ये रॉड है। तो ये जो रॉड के अराउंड जो वर्टिकल सपोर्ट है ना, इसमें क्या हो रहा है कि मान लो ये वेज का एक्सीलरेशन, मान लो रॉड जो है अपने मास के वजह से नीचे जाएगा। जब वो नीचे जाएगा, है ना, अपने मास के वजह से, तो वेज क्या है, वेज जो है वो एक्सीलरेट करेगा ऐसे टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना। मान लो वेज का एक्सीलरेशन a1 है, ठीक है ना, लेकिन ये जो फिक्स सपोर्ट है रॉड के अराउंड, दिस इज सपोर्ट अराउंड रॉड। तो बच्चों रॉड के अराउंड जो सपोर्ट है रॉड का, उसके वजह से तो रॉड तो वर्टिकली मूव करेगा ना। रॉड जो है, रॉड तो बस वर्टिकली मूव करेगा ना बच्चों, है कि नहीं। यस सर। रॉड जो है वो तो वर्टिकली मूव करेगा, ठीक है ना। वेज, ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है ना, इसको वेज बोलते हैं। ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है इसको वेज बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। ओके, सो एज्यूम ऑल surfaces to be smooth. So if we assume all surfaces to be smooth, assume all surfaces to be smooth, a1 क्या है, a1, a1 is acceleration of wedge, a2 क्या है, a2 is acceleration of rod, ठीक है ना। a1 जो है वो acceleration of wedge है, a2 क्या है, दैट इज acceleration of rod है ना। Yes, sir. a1 is acceleration of wedge, a2 is acceleration of rod, ठीक है ना। अच्छा, वेज का एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल है, रॉड का एक्सीलरेशन वर्टिकल है कि नहीं बच्चों। वेज का एक्सीलरेशन, वेज का एक्सीलरेशन वर्टिकल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन रॉड का एक्सीलरेशन तो, रॉड का एक्सीलरेशन तो वर्टिकल है, रॉड वर्टिकली नीचे नीचे जा रहा है कि नहीं बच्चों, है ना। यस सर। रॉड जो है वर्टिकली नीचे Yes, sir. जाएगा और वेज जो है हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, है ना, ठीक है। लेकिन इनका जो कॉमन नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है, ये इनका सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ना। सो बेसिकली ये क्या है, ये है, सॉरी 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 सॉरी, सो बेसिकली क्या हो रहा है ना बच्चों, ये जो है दिस इज सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं बच्चों। अच्छा, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। ये है सरफेस ऑफ कांटेक्ट, है कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, और ये जो है दिस इज व्हाट इज दिस इज नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। नॉर्मल मतलब, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, है ना। नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट,
है कि नहीं बच्चों, है ना? ये हो गया Yes, sir. परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर ये परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो वेज का जो एक्सीलरेशन है a1, इसका कंपोनेंट, बिकॉज मैंने क्या बोला, व्हाट इज वेज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू वेज कांस्टेंट, है ना? इफ टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, if two surfaces are in contact, then they do not have relative motion, है ना? perpendicular to surface of contact मतलब if they do not have मतलब any if they do not have any if they do not have any relative motion perpendicular to the surface of contact, that means they should have the same acceleration, the same velocity, है ना? In a direction which is perpendicular to surface of contact. So along perpendicular to surface of contact, their acceleration must be same, their velocity must be same. ठीक है ना? तो देखो, ये a1 उसका एक्सीलरेशन है, a1 का कंपोनेंट along नॉर्मल कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा के along कंपोनेंट कितना होता है? 90 माइनस थीटा के along कंपोनेंट कितना होता है वेक्टर का? वेक्टर a1 है, तो 90 माइनस थीटा के along कंपोनेंट होता है a1 sin थीटा, है ना? ठीक है, सिमिलरली a2 का कंपोनेंट अलोंग दिस नॉर्मल कितना होगा? ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल बेसिकली कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो a2 का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना होगा? a2 का कंपोनेंट होगा a2 cos थीटा। सो if the wedge and the rod have the same acceleration perpendicular to the surface of contact, है ना? That means the acceleration of wedge क्या है? a1, but what is its component perpendicular to the surface of contact? उसका component क्या है? a1 का a1 sin theta। rod का acceleration क्या है? a2 perpendicular to surface of contact, perpendicular to surface of contact, उसका acceleration क्या है? a2 cos theta, है ना? So I can say that from wedge constraint here, from wedge constraint, बच्चों समझ में आया तो बोलो, नहीं समझ में आया तो पूछो। फ्रॉम वेज सर कॉन्स्ट्रेंट, और है एक ना? बार बोलिए। a2 cos theta equal to a1 sin theta। ठीक है ना बच्चों? और एक बार बता दूं? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा देखो बच्चों, बता रहा हूं, रुको रुको। देखो बच्चों, है ना, मान लो ये एक सिस्टम है, ये स्मॉल एम है, ठीक है ना, ये कैपिटल एम है, ठीक है ना बच्चों? ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ठीक है बच्चों, है ना? देखो, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है कि नहीं? ब्लॉक और वेज, ये वेज है, ये वेज है, और ये ब्लॉक है। ब्लॉक है ना, वेज के ऊपर है। तो मान लो
सारे सरफेस जो है यहाँ पे स्मूथ सरफेस है। तो अगर है ना, इफ ऑल द सरफेस इन कांटेक्ट और इन कंसिडरेशन आर स्मूथ, तो जैसे ब्लॉक जैसे खिसकेगा वेज के ऊपर, है ना, तो ब्लॉक भी तो धक्का लगा रहा है ना, ब्लॉक और वेज के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है कि नहीं? ब्लॉक और वेज के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो उस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आएगा वेज के ऊपर, उस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आएगा वेज के ऊपर, ठीक है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आएगा वेज के ऊपर, ठीक है। तो ये होगा थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा n साइन थीटा। 90 माइनस थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, उसको बोलेंगे n साइन थीटा। ये n साइन थीटा के वजह से वेज का एक्सीलरेशन होगा। दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ द वेज ड्यू टू n साइन थीटा कंपोनेंट। Yes, sir. Yes, sir. एक्सीलरेशन के वजह से, वेज के एक्सीलरेशन के वजह से, है ना, वेज के ऊपर जो है ना ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट आ रहा है, उसके वजह से, है ना, वेज जो है हॉरिजॉन्टली मूव करेगा n sin थीटा के वजह से, है ना। ब्लॉक और वेज कांटेक्ट में है, दोनों कांटेक्ट में है, तो दोनों मतलब दोनों के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तुम लोग सब लोगों को पता है कि इट इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। तो मान लो ये नॉर्मल, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज सरफेस ऑफ कांटेक्ट, so normal reaction force acts perpendicular to surface of contact. Due to the component of normal reaction force, that is n sin theta, the wedge will be moving horizontally, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि वेज और ब्लॉक के बीच में, क्योंकि वेज और ब्लॉक इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, इसके वजह से क्या होगा कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक एक्सीलरेट कर रहा है नीचे, ब्लॉक जो है ब्लॉक एक्सीलरेट कर रहा है नीचे विद एक्सीलरेशन ए। Yes, sir. Yes, sir. ब्लॉक जो है वो एक्सीलरेट कर रहा है नीचे, विद एक्सीलरेशन ए, ठीक है ना। ओके, तो अगर ये ब्लॉक एक्सीलरेट कर रहा है नीचे, है ना, विद सम एक्सीलरेशन, मान लो वेज का एक्सीलरेशन a1 है, ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या है, व्हाट इज ब्लॉक एक्सीलरेशन, दैट इज, लेट्स से ब्लॉक एक्सीलरेशन इज a2, लेट्स से ब्लॉक एक्सीलरेशन इज a2, ठीक है ना, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है ना बच्चों, है ना। लेट्स से ब्लॉक एक्सीलरेशन इज a2 विद रिस्पेक्ट टू वेज, लेकिन अलोंग द नॉर्मल उनके बीच में सेपरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अलोंग द नॉर्मल, अरे बच्चों दोनों के दोनों कांटेक्ट में है कि नहीं? if both of them, if both the Yes, sir. wedge and the block stays in contact, are in contact, है ना, है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, नहीं तो, है ना, नहीं तो कांटेक्ट में कैसे रहेंगे, मान लो उनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा, है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, तो है ना, तो उनका जो मतलब है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे सेपरेशन कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, since they are in contact, since they are in contact, so what is their separation perpendicular to surface of contact, zero, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट उनके बीच में सेपरेशन है क्या? No, sir. No, sir. जब हम बोल रहे हैं कांटेक्ट में है, जब हम बोल रहे हैं कांटेक्ट में है, तब परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट देयर सेपरेशन शुड बी जीरो, है कि नहीं? दोनों अगर Yes, कांटेक्ट में sir. है, तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनके बीच में सेपरेशन क्या है, जीरो, है ना, Yes. ठीक है। तो वही है Yes, ना। sir. सो देखो बेटा, है ना,
इन दिस एग्जाम्पल, वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ना, इन दिस एग्जाम्पल, बच्चों सबको समझ में आया यहाँ तक? बच्चों सबको समझ में आया यहाँ तक? इन Yes, दिस Yes, sir. sir. एग्जाम्पल, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जो एग्जाम्पल है ना, आज मैंने अपना वीडियो बंद करके रखा है क्योंकि यहाँ पे ना बारिश हो रहा है और नेटवर्क बहुत मतलब है ना फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है? तो दैट इज मैंने वीडियो बंद करके रखा है, सो दैट उसमें वीडियो मतलब डेटा कंजप्शन ज्यादा नहीं होगा और क्लास हम लोग चला लेंगे आराम से, ठीक है ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दिस एग्जाम्पल है ना, सिंस द ब्लॉक and the wedge are in contact, है ना, their separation or separation between them perpendicular to the surface of contact, separation between them, separation between them perpendicular to the surface of contact remains zero. तो उनके बीच में जो सेपरेशन है ना परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, separation between them perpendicular to the surface of contact remains zero. ये एग्जांपल में ब्लॉक और वेज आर इन कांटेक्ट है ना, सेपरेशन बिटवीन देम परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट रिमेन जीरो, है कि नहीं? ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. that means the block and the wedge will, है ना, always have same, I mean equal acceleration, will always have equal acceleration and equal velocity, है ना, perpendicular to the surface of contact. Perpendicular to the surface of contact, है ना? That means the block and the wedge will always have equal acceleration and equal velocity perpendicular to the surface of contact. तो perpendicular to the surface of contact उनके पास हमेशा equal acceleration और equal velocity होगा, ठीक है ना? और they will have no relative motion, relative to, नहीं, perpendicular to contact surface, relative motion perpendicular to contact surface. और they will have no relative motion perpendicular to contact surface, ठीक है ना? और they will have no relative motion perpendicular to contact surface, Yes, sir. ठीक है? This is called wedge constraint.
This is called wedge constraint. है ना? शिप्रा बेटा बोलो, तुमको क्या समझना है? राजश्री बेटा समझ में आया? पल्लवी, ओनली दैट पार्ट जीरो। अरे बेटा अगर ब्लॉक और अगर बेटा कोई भी अगर दो सरफेस कांटेक्ट में है, अगर वो कांटेक्ट में है, देन व्हाट इज देयर सेपरेशन परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। मान लो कोई भी दो किताब है, दोनों किताब एक के ऊपर दूसरा किताब है, तो दोनों कांटेक्ट में है ना, तो उनके बीच में जो सेपरेशन है परपेंडिकुलर टू देयर कांटेक्ट सरफेस कितना होगा? 0. 0 होगा ना? ठीक है, अच्छा यही तो मैं बोल रहा हूं ना, यहाँ पे मान लो ये ब्लॉक जो है वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा है नीचे, एक्सीलरेशन इज a2। ये ब्लॉक जो है वेज के ऊपर, है ना, वेज में, है ना, नीचे स्लाइड कर रहा है, उसका एक्सीलरेशन क्या है? a2। एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज a2, एक्सीलरेशन ऑफ द वेज इज a1, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज a2, एक्सीलरेशन ऑफ वेज क्या है? a1। वेज का एक्सीलरेशन क्या है? टुवर्ड्स लेफ्ट है a1। यस सर। वेज का एक्सीलरेशन क्या है? टुवर्ड्स लेफ्ट है a1। ब्लॉक का एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज है a2, है ना? लेकिन दोनों कांटेक्ट में है, यस सर। तो दोनों के बीच में कोई सेपरेशन है परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट? नो सर। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट वो 0 है। तो इसका मतलब थ्रू आउट दिस मोशन दे विल हैव इक्वल एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट, और थ्रू आउट दिस मोशन दे विल हैव सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो नॉर्मल लाइन है कि नहीं, मतलब ये जो नॉर्मल लाइन है ना, इस लाइन के अलोंग, ये लाइन के अलोंग दोनों का वेलोसिटी और दोनों का एक्सीलरेशन इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि ये लाइन के अलोंग उनके बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है ना। ये जो परपेंडिकुलर टू सरफेस कांटेक्ट सरफेस है, इस लाइन के अलोंग उनके बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस लाइन के अलोंग, है ना, दे मस्ट हैव द सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सीलरेशन, आई मीन इक्वल वेलोसिटी एंड इक्वल एक्सीलरेशन। इज दैट क्लियरली अंडरस्टूड? एवरीवन सब लोग समझ गए ना बच्चों? यस सर, क्लियर। यस सर। पूरा मस्त, मतलब बड़े मजे से क्लियर है ना अभी? यस यस सर। ओके ओके बच्चों, है ना। आज अनीशा नहीं आई है, आज अनीशा ने छुट्टी मार लिया है। Sir, दीपिका है। दीपिका बेटा समझ में आया? हाँ बोलो बेटा। sir, once can you move to the previous slide? जैस्मिन बेटा तुमको समझ में आया? Yes, sir. ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ ये प्रीवियस स्लाइड है बेटा। यहाँ ये जो प्रीवियस स्लाइड है इसको मैं फिर से, है ना, क्योंकि अभी तुमको ये समझ में आ गया, अभी मैं इसको ना तुमको फिर से मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है ना बच्चों, है ना। जो भी आ रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है इसमें, है ना, बता रहा हूं मैं यहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है। ठीक है ना, निकिता, राजश्री, दीपिका, Yes, बच्चों sir. तुम लोग को समझ में आ गया? Yes, sir. ओके हाँ 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 श्योर बेटा, मैं क्लियर कर लूंगा। जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में डाउट भेजा है मैं सब लोगों का डाउट क्लियर करूंगा।
Okay, sir. ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो मतलब रॉड है ये पूरा कांटेक्ट में है ना वेज के साथ। तो रॉड एक्चुअली जा रहा है बच्चों नीचे, क्योंकि रॉड को सपोर्ट ऐसे दिया गया है कि वो मतलब वर्टिकली मूव कर सकता है। तो ये जो रॉड है ये एक्चुअली वर्टिकली मूव कर रहा है बस। उसको ऐसे सपोर्ट मिला है ना, ये बस वर्टिकली मूव कर रहा है ना। वेज जो है, वेज जो है ना बच्चों, वेज जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है A1। ठीक है ना, ठीक है। तो बट बोथ ऑफ देम आर इन कांटेक्ट। तो मैं क्या बोल रहा था, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है, सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट दे मस्ट हैव द सेम एक्सीलरेशन। परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट दे मस्ट हैव सेम एक्सीलरेशन। ठीक है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। तो 90 माइनस थीटा Yes, के sir. अलोंग, 90 माइनस थीटा के अलोंग जो वेज है, मतलब अलोंग द नॉर्मल, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ वेज अलोंग द नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल, है ना। अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ये कॉमन नॉर्मल है, दिस इज द कॉमन परपेंडिकुलर, है ना। इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द वेज, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द, है ना, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रॉड। तो ये कॉमन परपेंडिकुलर है बच्चों। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉमन परपेंडिकुलर, है कि नहीं बच्चों, ठीक है। अब ये जो कॉमन परपेंडिकुलर है ना बच्चों, अब ये जो कॉमन परपेंडिकुलर है कि नहीं बच्चों, ये जो कॉमन परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है, और ये कॉमन नॉर्मल है ना। कॉमन परपेंडिकुलर को कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं ना, मतलब दोनों का एक ही परपेंडिकुलर है, दोनों के Yes. सरफेस का एक ही परपेंडिकुलर है, कॉमन है वो दोनों को, है ना। दिस दिस लाइन, है ना, इज ए कॉमन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द वेज एंड टू द सरफेस ऑफ द रॉड। समझ में आ रहा है ना बच्चों, हेलो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, है ना? तो along this common normal they must have the same acceleration. Along Yes, the sir. common normal Yes, they sir. must have the same acceleration. तो वेव Yes, का sir. अगर एक्सीलरेशन a1 है तो है ना, नॉर्मल के साथ उसका एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो अलोंग 90 माइनस थीटा उसका एक्सीलरेशन कंपोनेंट क्या होगा a1 sin थीटा, है ना? अब रॉड का अगर एक्सीलरेशन a2 है, ये एक्सीलरेशन नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, ये एक्सीलरेशन नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो अलोंग नॉर्मल, तो अलोंग दिस नॉर्मल a2 का एक्सीलरेशन क्या होगा, that will be equal to a2 cos theta, ठीक है ना बच्चों, आया ना समझ में? ठीक है, so I can Yes, say sir. that a2 cos theta means they must have the same component of acceleration, or na the component of acceleration or their individual component of acceleration along the common normal, है ना, should be equal. ठीक है ना? Is that clear? Yes, बच्चों, अभी sir. क्लियर हो गया? Yes, ठीक है sir. बच्चों, है ना? सॉरी, आज ना मैं भूल गया था कि मतलब मान लो तुम्हारा क्लास, मैं सोचा ना मेरा 6:30 को क्लास है, तो मैं आराम से ऑफिस जाके बैठा था, कुछ और काम कर रहा था पेपर सेटिंग का, ठीक है? तो इसके वजह से है ना आज 15-20 मिनट का लॉस हो गया, ठीक है ना? कल लेकिन मैं टाइम से क्लास स्टार्ट कर दूंगा बच्चों, राइट स्टूडेंट्स? ओके, Yes, चलो sir. बच्चों, आज का क्लास ओवर है, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir.